हाय व्यूअर्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल आउटकम हुआ, कॉन्सिक्वेंस हुआ, वो हुआ जो आम जनता के लिए गुड्स थी वो सस्ती हो गई, क्योंकि अब मशीन में गुड्स है कम समय में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इसलिए उनका रेट कम हो गया। दूसरा, इन्वेंशंस हुई नई नई मशीन्स की, जिससे अब प्रोडक्शन ईजी हो गई। फिर एक और कारण हुआ कि जो एडवांस इन मेडिसिन है, अब मेडिसिन जो है उसकी रिसर्च भी फास्ट हो गई, क्योंकि उसको रिसर्च करने के लिए जो टूल्स चाहिए थे वो अब बनना शुरू हो गए फैक्ट्रीज में। और दूसरा, फैक्ट्री सिस्टम में जो मेडिसिन थी वो भी बनना जल्दी से शुरू हो गई, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग पड़ी मेडिसिन की। फिर हुआ राइज ऑफ न्यू प्रोफेशंस, बहुत सारे नए नए उद्योग धंधे इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उसमें आए, फॉर्म में आए, जैसे टेक्नीशियंस हो गए, रेलवे के ड्राइवर हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद जो आम जनता थी उसकी थोड़ी सी लाइफ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो सुधरी, क्योंकि अब जो आम जनता के लिए जो गुड्स हैं वो अब अवेलेबल हैं। पहले तो कम बनती थी, अब ज़्यादा मात्रा में बन रही है, तो आराम से सबको मिल रही है। तो आम जनता की लाइफ इससे थोड़ी ठीक हुई, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हुई। पूरे थोड़े से इसके गलत इफेक्ट भी पड़े, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ गया इन्वायरमेंट में, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल हुए। दूसरा, ओवर क्राउडिंग हो गई सिटी में, इंडस्ट्रियल टाउन्स में, जब लेबर आना शुरू हो गई गाँव से। फिर जो गाँव से लेबर आती थी, ज़्यादा लोग थोड़ी सी जगह में जब रहने लगे, थोड़ी सी जगह में, जैसे स्लम एरियाज डेवलप हुए, तो वहाँ पे पुअर कंडीशन थी रहने की। वैसे ही पुअर कंडीशन थी काम करने की, इंडस्ट्रीज में भी बहुत लंबे लंबे समय तक उनको काम करना पड़ता था। कोल्स माइंस में छोटे छोटे बच्चे, लेडीज को काम करना पड़ता था, तो उससे ये पुअर कंडीशन में भी काम करना पड़ता था लोगों को। सबसे लास्ट में था कि राइजिंग अनहेल्थी हैबिट्स, बहुत सारी अनहेल्थी हैबिट्स अब लोगों में आ गई, क्योंकि अब फ्री रहने लग पड़े थे लोग, फिजिकल वर्क कम हो गया, तो इसकी वजह से बहुत सारी डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ठीक है, ये था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन।